A very good morning, my dear 7th class. So, this is a new topic Nathpanthis, Siddhas, and Yogis. Many of you like to recall Siddha as Siddh in Hindi because Siddh is in a particular Hindi word. Sometimes we pronunciate in English that's frequently many words are differ from Hindi in pronunciation, like Siddh. In Hindi we call it Siddh, but sometimes in English it may be called as Siddhas. So don't be confused about that names. It's very easy to pronunciate the names. So let's start the topic. A number of religious groups that emerged during this period criticize the ritual and other aspects of conventional religion and the social order. आपने लास्ट टाइम देखा था जो साइंस थे महाराष्ट्र के, वो भी इन्हीं रिचुअल्स को फॉलो करने से मना कर रहे हैं। वो इन चीज़ों को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। क्रिटिसाइज़ वर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ की आलोचना करना। आलोचना से मतलब होता है कि उस चीज़ में कुछ ऐसी कमियां हैं जिनको अगर सामने लाया जाए तो देखें कि वो चीज़ फुलफ़िल नहीं हो रही है जो कि जिस चीज़ के लिए वो बनाई गई है। एक तरह से उसमें कहीं ना कहीं फॉल्ट होना। ओके। जो कि सब लोगों पे सही नहीं बैठती है। तो ऐसे ही कई सारे रिलीजियस ग्रुप्स थे जो कि इस टाइम जिन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है ऐसे रिचुअल्स को, परंपराओं को, रीति रिवाजों को और अदर एस्पेक्ट या और भी बहुत सारे कन्वेंशनल मतलब जो चीज़ चली आ रही है धर्म के अंदर, ऐसी बहुत सारी चीज़ें चली आ रही हैं। सोशल ऑर्डर वर्ड के अकॉर्डिंग अनटचेबल, ऊंच नीच, जात पात का वर्ग, वो उन चीज़ों को मानने से मना करते थे यूजिंग सिंपल लॉजिक आर्गूमेंट। अच्छा, वो ऐसा भी नहीं कोई कन्वेंशनल रिलीजन या सोशल ऑर्डर को यूं ही नहीं मान रहे थे। वो अपना एक सिंपल, बहुत सरल और लॉजिकल आर्गूमेंट देते। लॉजिकल मतलब कि जैसे कहा जाए कि जब तक हमें ये नहीं पता था कि सूर्य जैसे सन है और ये चांद है और इधर आपकी पृथ्वी है, तो इस इन दोनों के बीच में आने से जब वो कभी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, सोलर एक्लिप्स होता है, मून एक्लिप्स, तो आप देखते हैं कि एकदम ना पृथ्वी पे शैडो शैडो सा हो जाता है, अंधेरा अंधेरा। अच्छा, साइंस इस चीज़ को कैसे कहता है? साइंस इस चीज़ को कहता है कि ये मून एक्लिप्स हुआ है। साइंस कहता है कि ये सन एक्लिप्स हुआ है, चंद्र ग्रहण है, सूर्य ग्रहण पड़ा है। बट जब लॉजिक नहीं आया था, कोई लॉजिक नहीं आया कि लॉजिक की चंद्रमा बीच में आ जाता है या अर्थ चंद्रमा और उसके बीच में आ जाती, जब ये लॉजिक नहीं आया था तब तक लोग कहते थे कि अरे ये तो भगवान की कृपा है, भगवान ने छुपा दिया होगा, भगवान ने अंधेरा कर दिया। ये इस तरह की जो कन्वेंशनल रिलीजन टॉपिक्स थे ना, तो ये ना सिंपली लॉजिकल आर्गुमेंट्स के ज़रिए जो है इसको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था। लेटर ऑन पता चला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ साइंटिफिक इस तरह की घटनाएं हैं कि जब चांद सूर्य इसके बीच में आता है तो इस तरह से सूर्य ग्रहण, और पृथ्वी जब आती है तो चंद्र ग्रहण इस तरह पड़ता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये लोग अपने लॉजिकल आर्गुमेंट्स को सामने रखते थे। ओके। अमंग देम वर द नाथपंथी। अच्छा, ऐसे उन रिलीज ग्रुप में था कौन कौन? सबसे पहले नाथपंथी थे, सिद्धाचार्य जिनको सिद्ध बोला है शॉर्ट में, एंड योगी और योगी तरह। अब इन तीनों वर्ड्स का आप मतलब अलग अलग समझेंगे तब आपको लगेगा कि ये वर्ड्स क्या क्या हैं। नाथपंथी, सिद्धाचार्य एंड योगी। दे एडवोकेटेड रिनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड। वो क्या कहते थे? एडवोकेट मतलब वकालत करना, किसी की वकालत किया करते थे। वो ये कहते थे एक काम करो, ये जो दुनिया है ना, पूरी जो संसार है, इसका त्याग करो। रिनाउंसिएशन, रिनाउंसिएशन का मतलब त्याग करो। टू देम द पार्ट टू सल्वेशन ले इन मेडिकेशन ऑन द फॉर्मलेस अल्टीमेट रियलिटी। उनके अकॉर्डिंग जो रास्ता है, पाथ है साल्वेशन का, मुक्ति का, मोक्ष का, वो है मेडिटेशन में, ऑन द फॉर्मलेस अल्टीमेट रियलिटी। जो कि फॉर्मलेस मतलब समझते हैं, कोई आकार नहीं है उसका। भगवान, वो कहते हैं भगवान का कोई आकार नहीं है। अल्टीमेट रियलिटी जो कि वास्तव में हकीकत है, उसके लिए हमें मेडिटेशन, ध्यान लगाने की ज़रूरत है। एंड द रियलाइजेशन ऑफ वननेस। और उसके बाद हमें महसूस करना चाहिए कि वननेस मतलब गॉड के लिए, यानी जो गॉड है वो सिर्फ वननेस, एक ही में समाहित है। उसके लिए मेडिटेशन, ध्यान लगा के हमें उस हकीकत के लिए मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा करनी चाहिए।
with it. To achieve this, they advocate intense training of the mind and body through practice like yogasan. अच्छा, हर बार की तरह, शंकर की तरह, रामानुज की तरह और पंढरपुर के जो संत थे महाराष्ट्र में उनकी तरह, उन्होंने किस चीज़ को मतलब वो दिया, उन्होंने अपना एडवोकेट क्या सिद्धांत दिया, दे एडवोकेट इंटेंस ट्रेनिंग ऑफ माइंड। वो कहते हैं दिमाग को एक पूरी ट्रेनिंग से होने गुजरने की ज़रूरत है, एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, उससे गुजरना है। एंड बॉडी और शरीर को भी रखना है उस तरीके से ताकि वो साल्वेशन पाथ को अचीव करने के लिए ट्रेन किया जा सके थ्रू प्रैक्टिस लाइक योगासन्स। वो योगासन्स पे ध्यान देते हैं, शायद योगासन पे ध्यान दिया तभी वो लोग योगी कहलाए कि वो लोग इस तरह के प्रैक्टिसेस को अपनी डेली लाइफ में करते थे। ब्रीदिंग एक्सरसाइज को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। एंड मेडिटेशन, ध्यान लगाना, यानी योगासन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन, इसके ज़रिए वो कहते हैं कि आप जो अल्टीमेट रियलिटी और एक होने का जो एहसास है वो तभी भगवान के लिए प्राप्त कर सकते हैं और साल्वेशन, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। दीज ग्रुप्स बिकेम पर्टिकुलरली पॉपुलर अमंग लो कास्ट। अच्छा, ये सारे ग्रुप्स लो कास्ट में फिर से पॉपुलर हुए, क्यों? क्योंकि ये बड़ी इजी चीज़ है ना, ब्रीथिंग एक्सरसाइज के लिए एक तैयार करना है, मेडिटेशन करना है, योगा करना, हर कोई कर सकता है, अपने घरों में कर सकता है। तो उनकी टीचिंग तो इस तरह की थी कि लोग अपने अपने घरों में भी इस तरह की प्रैक्टिस कर सकते थे, तो इसलिए ये लोअर कास्ट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने लगे। ओके, their criticism of conventional religion created the ground of for devotional religion to become a popular force in northern India। ये सारी चीज़ें पॉपुलर हुई सबसे ज़्यादा नॉर्दर्न इंडिया में। ये जो इनका क्रिटिसाइज़ करना था रिचुअल्स को और सोशल ऑर्डर को लेके, कन्वेंशनल रिलीजन को लेके, पारंपरिक धर्मों को लेके, वो ग्राउंड लेवल पे ले आए, मतलब जमीन हकीकत लोगों में, आम पहुंच में, गरीब लोगों में, हर तरह के मीडियम फैमिलीज़ में डिवोशनल रिलीजन टू बिकम पॉपुलर फोर्स। और उस तरह से जो भक्ति का डिवोशनल रिलीजन जो उनका बना, यानी कि जो नई चीज़ वो लेके आए वो बहुत पॉपुलर हो गया। फोर्स मतलब एक बहुत पॉपुलर ताकत की तरह जो प्रसिद्ध होने लगा नॉर्दर्न इंडिया में, हमारे यूपी में, बिहार में, महाराष्ट्र, सॉरी ये जो ऊपर का और पार्ट है हरियाणा है ना, बिहार, बंगाल, इस तरह ये सारे हर जगह, राजस्थान का भी बहुत सारा पार्ट, इस तरह से उसमें पॉपुलर होने लगा। ये आप देख सकते हैं, ये फायर साइड गैदरिंग, आग जल रही है यहाँ पे, आप देख रहे हैं कुछ ये लोग पद्मासन में बैठे हुए हैं ना, और ये शायद वो सिद्धनाथ या ये योगी ही है ये सारे लोग। एक नया टॉपिक, बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसमें बात करें इस्लाम एंड सूफिज़म की। ये बहुत पॉपुलर है, आज भी पॉपुलर है और आपको इसको जानना भी चाहिए ये किस तरीके से है। ज़रा देखें तो द सन दे हैड मच इन कॉमन विद द सूफी। संत लोग उसी तरह से कॉमन वे की अगर तरह देखें तो वो भी सूफी की तरह ही हैं। सो मच ऑफ सो दैट इट बिलीव दैट दिस अडॉप्टेड मैनी आइडियाज़ ऑफ ईच अदर। तो कहते हैं कि संत लोगों ने, सूफी लोगों ने एक दूसरे के आइडियाज़ को ना अडॉप्ट किया हुआ है, इस तरह से कई बार लगता है, बिलीव्ड, सोचा जा सकता है। ठीक है, सूफीज़ वर मुस्लिम मिस्टिक्स। सूफी होते कौन थे? अच्छा, ये क्वेश्चन यहाँ से रेज होता है, हु वर सूफीज? मुस्लिम मिस्टिक्स मतलब रहस्यवादी लोग। वो किसी अपने अल्लाह को या जो उनका भगवान है उसको कुछ रहस्यमय तरीके से उसकी पूजा अर्चना और संगीत में बिलीव रखते हैं। आगे हम देखेंगे, दे रिजेक्टेड आउटवर्ड रिलीजियसली एंड एम्फेसाइज लव एंड डिवोशन टू गॉड, कंपैशन टुवर्ड ऑल फेलो ह्यूमन बींग्स। वो ये कहते हैं, सूफ़ी लोग, सूफ़ी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। सूफ़ी किस चीज़ को रिजेक्ट करते हैं? आउटवर्ड रिलीजियसिटी, मतलब ये जो बाहर इतना धर्म को लेके दिखावा है, इतनी सारी चीज़ें हैं, पहनने ओढ़ने से लेके ये दिखावा है, उसको वो बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं। और एम्फेसाइज्ड, जोर देते हैं, एम्फेसाइज का मतलब जोर देना होता है, जोर देते हैं कि प्रेम, लव एंड डिवोशन टू गॉड, कि गॉड के प्रति आपका प्रेम और डिवोशन, जो भक्ति है वो होनी चाहिए। और वो एंड कंपैशन, कंपैशन मतलब दया का भाव भी आपके अंदर होना चाहिए टुवर्ड्स ऑल फेलो ह्यूमन बींग्स। और वो इस तरह से भी होना चाहिए कि ये सारी की सारी चीज़ें आपके मानव जाति, ह्यूमन बींग्स कौन? सारे इंसानों के लिए होना चाहिए। यानी उन्होंने ये कहा कि बाहरी जो ये दिखावा है भगवान को और अल्लाह को पूजने का, इस तरह से आप, वो सब चीज़ें ठीक हैं,
बट प्यार प्रेम दिखाइए और भगवान के प्रति भक्ति भी दिखाइए और दया का भाव भी दिखाइए ह्यूमन बींग्स के लिए, यानी इंसान के लिए, तो वो भगवान की या अल्लाह की सच्ची भक्ति होगी। ये चीज़ बहुत पॉपुलर है, यानी इंसानों के लिए प्रेम और दया का भाव ये लोग एम्फेसाइज कर रहे हैं, होना भी चाहिए, ये चीज़ सच भी है। ओके, इस्लाम प्रोपेगेटेड स्ट्रिक्ट मोनोथिज्म और सबमिशन टू वन गॉड। आपको पता होना चाहिए कि इस्लाम में, जो कि इस्लाम एक बहुत पॉपुलर फ़िलॉसफी और धर्म है दुनिया का, वो वन गॉड मतलब वो ये मानता, मोनोथिज्म का मतलब यही होता है एक भगवान को मानने वाला, बिलीव इन वन गॉड, ठीक है, बिलीव इन वन गॉड। तो वो एक ही को मानते हैं, अल्लाह। जैसे आप देखते हैं हिंदू धर्म में परंपराएं हैं, देवी हैं, देवता हैं, इस तरह से बहुत सारे लोग हैं। तो इस्लाम में कहा गया है कि सिर्फ़ और सिर्फ एक ही हैं वो। ओके, अलग अलग मान्यताएं हैं, क्रिश्चियनिटी में भी हैं, सिखों में अलग अलग हैं, पारसियों में, सबकी अलग अलग है। इट ऑल्सो रिजेक्टेड आइडल वर्शिप। इस्लाम में कहा गया है कि मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए, सही बात है। एंड कंसिडरेबली सिंप्लीफाइड रिचुअल्स ऑफ वर्शिप इनटू कलेक्टिव प्रेयर्स। और उनका ये कहना है कि जो परंपराएं हैं, जो रीति क्रम क्रियाक्रम हैं पूजा को लेके, वर्शिप को लेके, वो कलेक्टिव प्रेयर्स के जरिए होने चाहिए। जैसे आप देखते हैं ना, वो सारे लोग नमाज़ पढ़ने जाते हैं मस्जिदों में और बहुत सारी जगहों पे, वो उस चीज़ पे ज़ोर देते थे। इस्लाम में यही कहा गया है। एट द सेम टाइम मुस्लिम स्कॉलर्स डेवलप्ड ए होली लॉ कॉल्ड शरीयत। और उसी टाइम पे, ये उसी टाइम की बात हो रही है, 8th सेंचुरी के बाद की बात हो रही है, आपको देखने को मिलेगा जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, स्कॉलर्स मतलब विद्वान लोग हैं, उन्होंने एक होली लॉ, होली मतलब पवित्र नियम बनाए। उस पवित्र नियम को कहा गया शरीयत। शरीयत के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें इस्लाम में की जाती हैं। द सूफीज़ The Sufis often rejected the elaborate rituals and codes of behavior demanded by a Muslim religious scholar. अच्छा, ये सारी चीज़ें शरीयत और ये सब चीज़ों की जो बात हो रही है ना, इस्लाम में पॉपुलर हो रही थी और मानी जा रही थी। मूर्ति पूजा को वो नहीं मानते हैं, कलेक्टिव प्रेयर्स उनके यहाँ की जाती। लेकिन जो सूफ़ी लोग थे इस्लाम में ही, सूफ़ी, वो इस तरह की चीज़ों को रिजेक्ट करते थे, इस तरह के क्रियाक्रम को। और कोड्स ऑफ बिहेवियर, कोड्स ऑफ बिहेवियर का मतलब जो आपके तौर तरीके हैं ना, उन जो डिमांड किए जाते थे मुस्लिम रिलीजियस स्कॉलर्स के लिए के ज़रिए, जैसे शरीयत लागू हो गया, फरमान जारी हो गया, फतवा जारी हो गया, ये सूफ़ी उन सब चीज़ों को रिजेक्ट करते थे। वो इस तरह से उन चीज़ों को रिजिडली नहीं मानते थे। वो दया, प्रेम और इंसानी जज्बात को सबसे ज़्यादा आगे रखते थे। दे सॉट यूनियन विद गॉड मच एज लव सीक हिज बिलव्ड। सूफी का कहना था कि आपको अपना यूनियन, यानी अपने आप को किसी में मिल जाने की प्रक्रिया सिर्फ गॉड से ही ढूंढनी चाहिए। और वो सिर्फ एक इस तब ढूंढ सकते हैं आप, जैसे कोई प्यार में पागल इंसान को, जैसे आप अपनी मम्मी के लिए रखते हैं, किसी इंसान के लिए रखते हैं, भाइयों के लिए रखते हैं, ऐसे ही इंसान का वो प्रेम जो है अल्लाह के लिए या भगवान के लिए ढूंढने के लिए पागल हो जाना चाहिए। हिज बिलव्ड विद अ डिसरिगार्ड फॉर द वर्ल्ड, ताकि वो दुनिया को दिखा सके कि हाँ, ऐसा नहीं है कि दुनिया ने उसको सब कुछ दिया। या डिसरिगार्ड, डिसरिगार्ड मतलब समझते हैं आप, कि मतलब वो उसके अधीन ना हो, वो उसके लिए ही सब कुछ सही ना हो। वो सिर्फ एक चीज़ पर जोर देते हैं सूफ़ी, कि भगवान के प्रति उस खोज में लग जाइए, ताकि ये और सब चीज़ों से आप दूर रह सकें। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही रहेगा। इसमें लेटर ऑन आप देखेंगे कुछ सूफ़ी का, जो लेटर ऑन आपके कई सारे वर्ड्स आएंगे, ये थोड़े से आपको समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए ये हम आज नहीं कराएंगे। इसको आप लेटर ऑन जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग करेंगे। आज के लिए एक इम्पॉर्टेंट नोटिस ये है कि जो आपका PD1 का जो सिलेबस है, मैं उसको बता देता हूँ। PD1 के सिलेबस में बेटा आपका हिस्ट्री से चैप्टर 1 और 2, ज्योग्राफी से चैप्टर 1 एंड सिविक्स से चैप्टर 1, ये सब आने वाला है। लेकिन आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ये सारी चीज़ें दोबारा से
रिवाइज करवाई जाएंगी। ये सारा का सारा सिलेबस, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं या ओल्ड स्टूडेंट्स हैं जिनको लगता है कि क्वेश्चन आंसर्स या कोई भी चीज़ अभी कम्प्लीटली नहीं हुई है, तो डोंट वरी, आपको घबराना नहीं है। आपको ये सब चीज़ें दोबारा से रिवाइज करवाई जाएंगी आपको दोबारा, और ये हम नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, जैसे ये चैप्टर का ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, हम हिस्ट्री का चैप्टर 1 और 2, ज्योग्राफी का चैप्टर 1 और सिविक्स का चैप्टर 1 आपको फिनिश कराएंगे, आपका रिवीजन करवाएंगे अच्छे से, ताकि आपको टेस्ट अच्छे से दे सकें। टेस्ट का पैटर्न मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का होगा, वो पेपर पैटर्न भी आपको हम समझाएंगे। कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज कर दीजिए, कॉल आप मुझे 1 बजे के बाद कर सकते हैं, आफ्टरनून। ओके, सो थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।